नमस्कारम। एक प्रश्न है एक साधक का। उन्होंने कहा कि गुरुजी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और आचार्य प्रशांत दोनों का वीडियो में देखता हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस टीचिंग, कॉरपोरेट टीचिंग, लीडरशिप टीचिंग में प्रयोग करते हैं। उसके मोरल एंड एथिकल वैल्यूज भगवद गीता से लेकर यहाँ पर कंबाइन करते हैं और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, पैसा कमाना है, इसके बारे में वो ट्रेन करते हैं। जबकि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि भगवद गीता पैसा कमाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस मॉडल बनाने के लिए नहीं है, ये आत्मज्ञान के लिए है। कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान, आत्मा को जानने के बारे में सारी चीज़ें समझा रहे हैं। तो गुरुजी, आपका इस पे क्या टिप्पणी है, आपका मंतव्य क्या है, आप हमें बताइए, बताने की कृपा करें। तो मेरे प्रिय प्रश्न पूछने वाला, मैं आपको अपने हृदय में स्वागत करता हूं और आपके प्रश्नों से ये साबित हो रहा है कि आप मेरे टिप्पणी इसलिए जानना चाहते हैं कि आप मुझसे ये कहवाना चाहते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा सही है या आचार्य प्रशांत। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा भागवत गीता को अपने बिजनेस टीचिंग, कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि बिजनेस को कैसा फैलाया जाए, ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। जबकि दूसरी ओर आचार्य प्रशांत का कहना है कि यह आत्मज्ञान के लिए है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी पहली बार, तो उसमें से जो 18 चैप्टर है, तो उसमें से पहला चैप्टर ये कहता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण है। इस चैप्टर को छोड़कर बाकी जो 17 चैप्टर है, उसके बाद जैसे कि दूसरी चैप्टर आप देख सकते हैं गीता का सार। जो गीता के सार में ये बताया जा रहा है कि भौतिक नश्वर शरीर और आत्मा, नित्य आत्मा का स्वरूप, देहांतरण की प्रक्रिया और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के चरणों में कैसे जाना है, और स्वरूप सिद्धि व्यक्ति का लक्षण बताया जा रहा है। तो इस तरीके से फिर तीसरे चैप्टर आएंगे तो कर्म योग। अब कर्म योग में क्या बताया जाएगा? निष्काम कर्म करना है, क्योंकि निष्काम कर्म से आपको मुक्ति मिलेगी, आत्मा को जान पाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, कर्म सिद्धि मिलेगी आपको। इस तरीक़ा से फिर आप देखेंगे तो ये चौथा चैप्टर फिर दिव्य ज्ञान, फिर कर्म योग, कृष्ण भावनामृत, ध्यान योग, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य, विराट स्वरूप, भक्ति योग, प्रकृति पुरुष चेतना, प्रकृति के 3 गुण, पुरुषोत्तम योग, दैविक और आसुरी स्वभाव, श्रद्धा का विभाग, संन्यास की सिद्धि। इस तरीके से आपको जो 17 चैप्टर है, इन 17 चैप्टर में मुझे कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखा जिसमें कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम बिजनेस करो, पैसा कमाओ और आगे बढ़ो। बल्कि इन 17 चैप्टर में सीधी सीधी ये बातें लिखी गई है कि आत्मा को कैसे जाने, आत्मा यानी सत्य को कैसे जाने, परमात्मा की साक्षात्कार कैसे हो, भगवान की शरण में कैसे जाओ, परम धाम में कैसे पहुँचो, कृष्ण के शरण में कैसे पहुँचो, यानी कि सत्य को कैसे जान लो। पूरी सीधी सीधी बातें लिखी गई है इन 17 चैप्टरों में। और अलग अलग तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन जब तैयार नहीं होते हैं युद्ध के लिए, जब अपने ही प्रियजनों को देखकर उनके अंदर में मोह माया उत्पन्न जब होता है, तब कृष्ण आत्मज्ञान, यानी कि 17 चैप्टर में 17 तरीकों से आत्मज्ञान उन्होंने दिया है। क्योंकि कृष्ण को पता है कि बिना आत्मज्ञान का ये युद्ध करने वाला नहीं है, इसीलिए सब मार्ग उन्होंने बताया और उनके अंदर के संशय को दूर किया, अर्जुन के अंदर के संशय को दूर किया, यानी गंदगी को साफ किया। सारे ज्ञान को देने के बावजूद भी अर्जुन को समझ में नहीं आया तो कृष्ण को अपना स्वरूप दिखाना पड़ा, यानी कि कृष्ण को बताना पड़ा कि क्या है। अब वो कैसे भी किसी भी तरीक़ा से अर्जुन को
बताया उन्होंने कि ये सच्चाई है, जिसे आप विराट स्वरूप जो कहा जाता है। ये चैप्टर भी बहुत अपने आप में समझने वाली है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो जो भी हो, जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया, प्रमाण दिया, जब अपना दर्शन करवाया, तब अर्जुन तैयार होते हैं। बाद में अर्जुन तैयार होता है अंत में लड़ने के लिए, सारे 18 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद युद्ध करने के लिए। यानी कि अर्जुन के अंदर में मोह माया जो उत्पन्न हुआ था, वह सिर्फ से सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा ही विकृत हुआ, नाश हुआ, खत्म हुआ, आत्मज्ञान के द्वारा। तो आत्मज्ञान के द्वारा ही आपके जीवन की वो सारी विकार, क्लेश, झंझट, दुविधा, समस्याएं, चाहे किसी भी प्रकार की बाधाएं हो, वो सिर्फ से सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा ही खत्म होने वाली है। क्योंकि जो सत्य को जान लेता है वो आत्मा में रमन करता है और उसने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप सिद्धि इसे ही कहते हैं। तो कृष्ण का परम उपदेश यही है, और नाम ही है भगवत गीता। गीता का मतलब होता है उपदेश, और भगवत का मतलब होता है जिसने आत्मा को जान लिया। भगवत गीता, भगवत की प्राप्ति जो कर लिया। तो भगवत की प्राप्ति के लिए जो उपदेश दिया गया है वही है भगवत गीता, यही है भगवत गीता। तो भगवत गीता अपने आप में पूरी तरह से संपन्न है कि यह आत्मज्ञान के लिए है, सत्य को जानने के लिए है। कई एंगल से, कई माध्यमों से कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए कोशिश किए हैं। अब रही बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो वो अगर यहाँ से कुछ प्रिंसिपल्स उठाकर अपने बिजनेस की टीचिंग में लगाते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी समस्याओं का समाधान उस भगवत गीता से ढूंढकर निकालता है, तो वो निकाल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का चेतना का विकास जिस स्तर तक हुआ है, उसी स्तर से वह भगवत गीता को देखेगा। कोई व्यक्ति भगवत गीता से अपने बिजनेस के लिए, टीचिंग के लिए कुछ निकालेंगे, कुछ और निकालेंगे, कुछ और निकालेंगे, वह उसकी चेतना का स्तर बताएगा कि चेतना किस स्तर तक उसका विकसित हुई है। तो उसकी विकसित चेतना ही बता रही है कि तुम बिजनेस के लिए निकालो। इसे साफ साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की चेतना बिजनेस, मतलब भगवत गीता में भी आत्मज्ञान को छोड़कर वो बिजनेस के प्रिंसिपल्स को निकाल रहे हैं। और जिसने आत्मा को जानना चाहता है, आत्मा के लगभग तक उसकी चेतना विकसित हुई है, सत्य के आसपास है या सत्य को जान लिया है, उसको तो सिर्फ उसमें आत्मज्ञान ही दिखाई देगा। प्रत्येक श्लोक में कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण जिस स्तर से कहे हैं ये सारे श्लोक्स, ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत, वो उसी स्तर से दिखता है। तो उसको दिखता है कि ये पूरी तरह से शून्य, महाशून्य की दृष्टि से, कि यह तो सिर्फ आत्मज्ञान की बातें की जा रही है, क्योंकि आत्मज्ञान ही निवारण है, आत्मज्ञान है। और ये खुद आप समझिए कि भगवत गीता जैसे उच्च ग्रंथ को भी आप अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो लोगों का थोड़ा सा भ्रमित ही किया जा रहा है। इसको अगर आत्मज्ञान के लिए रखें, स्वरूप सिद्धि तक पहुंचने के लिए, सत्य को जानने के लिए, तो थोड़ा ठीक लगता है। इससे अब इनकी प्रिंसिपल्स को लेकर अब लोगों के अवचेतन मन में ये चीज़ें आपको रोपण नहीं करना चाहिए कि भगवत गीता भी बिजनेस के लिए है, पैसा कमाने के लिए है, कंपनियां बड़ी करने के लिए है, महल खड़े करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए है। पैसा कमाओ, बिजनेस बनो, बड़ा व्यापारी बनो। इससे आपका जीवन सफल नहीं होगा। आपको अपना अर्थ कमाना है, पैसा कमाना, वो सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो साफ साफ कह रहा है, आप खुद उठाकर पढ़िए कि इसको आप अपने आत्मज्ञान यानी कि आत्मा को जानने के लिए सारे श्लोक्स बताई गई है, सीधी सीधी, बिजनेस करने के लिए नहीं गए। क्योंकि युद्ध में अर्जुन ने कोई बिजनेस करने के लिए खड़ा नहीं है, युद्ध करने के लिए खड़ा है, लेकिन वो युद्ध नहीं कर पा रहा है। तो युद्ध नहीं कर पा रहा है तो फिर उनको आत्मज्ञान बताई गई है, और आत्मज्ञान जैसे उसको प्राप्त होता है अर्जुन को, तभी युद्ध करता है। यानी कि पहले आत्मज्ञान,
पहले जैसे ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आत्मा को जैसे ही जानेंगे, तभी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण आप कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर से मोह, लोभ ये सब खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, आकांक्षाएं खत्म हो गई। भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को उठाकर अंदर में अपने आकांक्षाएं और इच्छाओं को बड़ा करने के लिए नहीं है, इच्छा रहित अहंकार शून्य अवस्था में आने की बात की जाती है। तो ढेर सारी बातें हैं इस ग्रंथ को लेकर। आचार्य प्रशांत जो कहते हैं भगवत गीता, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, वो अपने चेतना के स्तर से जो कुछ भी कहते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है, और जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कहा। अगर देखी जाए तो आचार्य प्रशांत को भी मैंने कुछ वीडियोज जब सुना देखा तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है। कभी कभी वो पूर्व जन्म को नकारते हैं और कहते हैं ऐसा पूर्व जन्म नहीं होता है, और भगवत गीता पे वो बहुत प्रवचन देते हैं और बताते हैं, लेकिन भगवत गीता में भी पूर्व जन्म की बातें कही गई है। ये आप जाके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देहांतरण की बात की गई है, पूर्व जन्मों की बात की गई है, साफ साफ की गई कि तुम अगर इस जन्म में योग साधना करो, तपस्या करो, भक्ति करो, अगर इस जन्म में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा को नहीं जानते हो, तो दूसरे जन्म में तुम्हारी चेतना के विकसित के अनुसार तुम्हें वैसा ही परिवार, पर्यावरण, वातावरण, समाज मिलने वाला है, जिससे तुम्हारे ये अधूरा यात्रा दूसरे जन्म में दैविक संपन्न गुण लिए कर ही तुम पैदा होगे, और अधूरा यात्रा तुम्हारी जल्द ही पूर्ण होगी। तो पूर्व जन्म की बात की गई है, जन्म मरण की बात की गई है, देहांतरण की बात की गई है भगवत गीता में। और आचार्य प्रशांत कभी कभी कहते हैं कि पूर्व जन्म होता नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि आचार्य प्रशांत पूर्व जन्म को नकारते हैं। लेकिन मैंने जब आचार्य प्रशांत को सुना तो मुझे इस टिप्पणी पर वो साफ साफ कहते हैं कि हाँ, पूर्व जन्म नहीं होता है, तुम्हारा पूर्व जन्म नहीं होता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा, यानी कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, आत्मा का कोई पूर्व जन्म नहीं होता है। जो अहम वृत्ति है, जो कोई इच्छाएं बच जाती है, जैसे कि अब ब्रह्म को दो समझ सकते हैं, यहाँ पर दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक पर ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म यानी कि जीव आत्मा, जो अहंकार सहित जीवात्मा को आप अपर ब्रह्म समझ सकते हैं, और पर ब्रह्म अहंकार रहित जो ब्रह्म है उसको। जब व्यक्तिगत मैं भाव जो है, ये जीवात्मा, इसको अपर ब्रह्म समझ सकते हैं। तो इसकी वृत्ति, इसकी जन्म मृत्यु होती रहती है, लेकिन अपर ब्रह्म यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस, जो आत्मा है, उसकी तो जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो जब हम कहें कि तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती है, तो जब हम कहते हैं कि आत्मा का कोई, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, तो उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। मैं भी कहता हूं कि तुम्हारा कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। ये कब? जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया, तब आपके अंदर में ये भाव आना ही बंद हो जाता है कि मेरा कभी जन्म हुआ था और कभी मेरा मृत्यु होगी। ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है ये सिलसिला है आपके अंदर से। लेकिन जन्म मृत्यु की सिलसिला तो है किसकी? वो जीवात्मा की, जो कि अहंकार सहित, यानी कि मैं भाव, जो कि इच्छाएं और चित्त उसका भी शुद्ध नहीं हुआ है, तो उस व्यक्तिगत चित्त यानी चेतना वो जर्नी में रहता है, वो अपनी यात्रा में रहता है, जब तक वो अपने स्वरूप में अपने चित्त की सारे रक्षा को खत्म कर वापस अपने स्वरूप में ना आए, तब तक। ये सूक्ष्म शरीर आप समझ सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर की यात्राएं जारी रहती है, स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में प्रकृति के प्रलय के समय में विलीन हो जाता है, फिर से वो प्रकट होता है और यात्रा जारी रहती है जब तक उसको मोक्ष या मुक्ति ना मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी और मेरे अपने मंतव्य आपके पास रखा, और आप इसे सोचें कि कौन सही है और कौन गलत है। धन्यवाद।